हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ पर जो है डिफ्लेक्शन आपका आया था। डिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हाफ ई बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर, जहाँ पर कि चार्ज पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट था और एक्स जो आपका था प्लेट का डिस्टेंस। तो देखिए, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा ई बाई एम रेशियो होगा। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा ई बाई एम रेशियो। तो अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि 1, 2 और 3 पर पहले तो साइन बताएं कि चार्ज का साइन क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, और सबसे ज़्यादा ई बाई एम रेशियो किसका होगा। तो चूंकि 1 जो है पॉजिटिव चार्ज की ओर डिफ्लेक्ट हुआ है, 2 भी पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो 1 और 2 पर जो साइन जाएगा वो निगेटिव जाएगा। और 3 चूंकि निगेटिव चार्ज की ओर डिफ्लेक्ट किया है तो इसका जो साइन होगा पॉजिटिव, और ई बाई एम रेशियो जो होगा वो मैक्सिमम होगा 3 का, क्योंकि ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट किया है। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा ई बाई एम रेशियो। तो ई बाई एम रेशियो किस चार्ज पार्टिकल के लिए होगा, 3 के लिए। यही आपका फाइनल आंसर होगा। सो सिंपल क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पर। इलेक्ट्रिक डायपोल नाम से ही पता चलता है, डाई का मतलब 2, पोल का मतलब चार्ज, मतलब 2 चार्ज होना चाहिए। तो डिफिनेशन क्या है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज एंड सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मतलब 2 चार्ज रहेगा, मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट, और दोनों बहुत कम डिस्टेंस पे रहेगा। मतलब कि जैसे यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम। ये जो 12 लिए हैं हम लोग, बहुत कम डिस्टेंस होता है। और जिस लाइन पे चार्ज लाई करता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस। और उसके मिड पॉइंट पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, तो ये चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसका दूसरा नाम भी है इक्वेटर। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लिए, मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस। जिस लाइन पे चार्ज लाई करता है उसको बोलते हैं एक्सिस, और इसके मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो उसको बोला जाता है इक्वेटर। अब इसी से रिलेटेड है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट ये क्या होता है बच्चों, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको कि P से रिप्रेजेंट करते हैं। और होता क्या है, पहले इक्वल एंड अपोजिट बना लीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिखा दीजिए, और ये आपका मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। तो देखिए डायपोल मोमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये एक वेक्टर क्वांटिटी। तो होता क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। फिर से सुनिए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब डायपोल मोमेंट जो होगा, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले ले और दोनों चार्ज के बीच की दूरी से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा डायपोल मोमेंट। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका डायरेक्शन भी होगा। तो जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो होगा निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। फिगर में आप दिखाना चाहें तो ये आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे डायपोल की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड at a point
ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल में दो पोजीशन होता है, एक एक्सिस दूसरा इक्वेटर। तो केस वन, व्हेन पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, मतलब जो है डायपोल की वजह से हमको फील्ड चाहिए, और कहाँ पर फील्ड चाहिए, एक्सिस पे। तो ध्यान से समझिएगा, ये दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, दोनों के बीच का सेपरेशन काफी कम, ये मिड पॉइंट है, ये एल ये एल। अब ये एक्सिस का काम करेगा क्योंकि चार्ज इसी लाइन पे लाई किया है। अब इस एक्सिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इस एक्सिस पर कहीं भी एक पॉइंट आप ले लीजिए पी। अब जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है हमेशा मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। अब पी पॉइंट आप कहीं भी मानिए, डिस्टेंस ऑलवेज कंसीडर्ड फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। तो मिड पॉइंट से पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है आपका आर। अब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर हम लोग प्लस यूनिटी चार्ज लेते हैं। अब हम लोग यहाँ हैं तो प्लस प्लस क्या करेगा बच्चों, रिपेल, और हम लोग यहाँ हैं इसके वजह से क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं प्लस क्यू की वजह से। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1। तो E1 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के इंटू क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्योंकि ये पूरा आर है ये एल है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस एल। फिर से सुनिए, ये आर है ये एल है, तो ये बचेगा आर माइनस एल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू, और आर अब की बार लेना है पी से इस चार्ज के बीच का दूरी, तो ये आर और ये एल, तो कितना हो गया बच्चों, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, चूंकि डिनोमिनेटर में कम है तो वैल्यू ज्यादा, डिनोमिनेटर में ज्यादा है तो वैल्यू कम, तो बड़ा वाला वैल्यू ये हुआ, तो E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आपका राइट साइड होगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। अब E1 E2 का वैल्यू पुट कर दे, तो के क्यू कॉमन हम लोग ले लिए, तो 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों में एलसीएम लेकर सॉल्व करिए जैसे सॉल्व होता है, सिंपल कैलकुलेशन है। के क्यू हम लोग कॉमन ले लिए, ये इधर चला जाएगा ये इधर, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, के क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर, ये दोनों में निगेटिव हो जाएगा और ये माइनस लेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सब कैंसिल हो गया, तो के क्यू इंटू 2RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि डायपोल मोमेंट जो होता है Q इंटू 2L, सॉरी यहाँ पर 2 to 4 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L को आप क्या लिख सकते हैं, P। तो आपका आ जाएगा, यहाँ तो 2 बच गया, K बच गया, R बच गया, और यहाँ 2 इंटू QL को हम लोग लिख दिए P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इस साइड हो गया होगा तो इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, कॉमन हम लोग ले चुके हैं 2kp, सारा चीज तो दिख ही रहा है। अब यहाँ पर कंडीशन आप लगा सकते हैं कि अगर r बहुत बड़ा हो जाए p, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच का दूरी काफी कम होता है, तो r अगर बहुत बड़ा हो जाए p से, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो होगा लगभग आर स्क्वायर के बराबर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आएगा 2kRP डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर R4, तो RQ। तो आपका रिजल्ट आ गया 2kP बटा RQ, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2P डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। अब ध्यान से समझिए, हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं क्योंकि डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव और रिजल्टेंट फील्ड का भी डायरेक्शन सेम, यानी कि अगर बोला जाए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। फिर से सुनिए, इन द केस ऑफ एक्सिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ई एक्सिस इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब। पॉज करके अच्छे से नोट कर ले। केस 2, when point is on the इक्वेटोरियल प्लेन, जब पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन पे हो तो ध्यान से देखिए, ये निगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l, ये आपका मिड पॉइंट है, ये l, यहाँ से यहाँ जो हम लोग डिस्टेंस कंसीडर करते हैं मिड पॉइंट से, तो मान लीजिए कि यहाँ फील्ड निकालना है, जो कि मिड पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करने की वजह से वो r लिया गया है, जहाँ फील्ड निकालते हैं प्लस यूनिटी। हम लोग यहाँ हैं, इसकी वजह से अट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से रिपल्सन होगा, नो डाउट। ये E1 मान लीजिए, ये E2 मान लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज तो E2 है। तो फॉर्मूला KQ बाई आर स्क्वायर, तो KQ डिवाइडेड बाई ये R है, ये L है, तो ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर होता है तो रूट का होल स्क्वायर रूट खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज तो वो E1 है, तो सेम रिजल्ट आएगा बच्चों, KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब चूंकि E1 इज इक्वल टू E2 है, तो जब दो वेक्टर बराबर होता है तो रिजल्टेंट बीच से पास करता है, तो ये आपका रिजल्टेंट हुआ, यानी रिजल्टेंट जो है दोनों वेक्टर के बीच से जाएगा, यानी एंगल बाइसेक्टर पे होगा। तो दो वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा, तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होगा तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होगा रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 E2, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल cos 2 थीटा। E1 E2 के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं E रिजल्टेंट इज इक्वल टू E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर, यहाँ भी 2E1 के बराबर है, तो 2E1 स्क्वायर इंटू cos 2 थीटा। आप 2E1 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा। हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 2 जा 4, 2E1 कॉस थीटा। अब E1 का जो वैल्यू है आप यहाँ से पुट कर सकते हैं KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्योंकि ये थीटा है, अल्टरनेट एंगल से ये थीटा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा, तो कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो L डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिंस हम लोग जानते हैं डायपोल मोमेंट Q इंटू 2L, तो इसका मतलब हुआ E रिजल्टेंट कितना बच्चों, KP डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 1 है, तो पावर हाफ है, तो पावर 3/2 हो जाएगा। अगर इधर हो गया होगा तो हम लोग इरेज कर सकते हैं। इसके आगे का पार्ट देखिए, कंडीशन अप्लाई कीजिए, क्योंकि R बहुत बड़ा होता है L से, तो आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर, तो रिजल्टेंट फील्ड जो होगा KP आर स्क्वायर पे पावर 3/2, 2 कैंसिल, कितना बचा बच्चों, KP अपॉन आर क्यूब, यानी ये रिजल्टेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब, यही आपका फाइनल रिजल्ट है।
अब वेक्टर फॉर्म में देखिए, चूंकि रिजल्टेंट फील्ड है और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए 180 डिग्री। तो वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहें इक्वेटर, तो आपका रिजल्ट आएगा माइनस KP अपॉन, पॉज करके नोट कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।